हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट निकाली गई है उसको एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि कोविड-19 का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है और इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम पहले न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद रिपोर्ट की समरी को पढ़ते हुए जो ओवरऑल डिक्लाइन है एनर्जी डिमांड में उसको देखेंगे और जो एनर्जी स्पेसिफिक सेक्टर हैं जैसे ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, तो इनमें क्या डिक्लाइन है वो देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे एग्जाम के लिए कि एनर्जी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट रहेगा जो डिमांड डिक्लाइन हो रही है उसको जानेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर क्या इम्पैक्ट है और इंडिया की एनर्जी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट रहा है कोविड-19 का उसको देखेंगे, और लास्ट में हम फ्रेंड्स इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जानेंगे। कॉन्टेक्स्ट यही है फ्रेंड्स, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा निकाला गया है और कोविड-19 का ग्लोबल एनर्जी डिमांड्स पर क्या इम्पैक्ट है, इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं उनमें कितनी गिरावट आई है उसको भी हम इस रिपोर्ट में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम फ्रेंड्स रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम जो ओवरऑल एनर्जी डिमांड है उसमें कितना डिक्लाइन है वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ऐसा फोरकास्ट किया है फ्रेंड्स कि इस ईयर जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है वो 6% से डिक्लाइन करने वाली है। यह फ्रेंड्स लार्जेस्ट एवर गिरावट है अगर हम देखें अभी तक, और परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 70 ईयर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट थे फ्रेंड्स, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड में डिक्लाइन देखने को मिलेगा वो 7 टाइम्स लार्जर रहेगा। अगर फ्रेंड कोविड-19 को कंट्रोल कर लिया जाता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने फोरकास्ट किया है कि जो डिक्लाइन है डिमांड में उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय 3.8%। लेकिन अगर सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 आती है तो यह डिक्लाइन 6% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, फुल लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है डिक्लाइन में उसको भी बताया गया है इस रिपोर्ट में। अगर फ्रेंड्स फुल लॉकडाउन रहता है कंट्रीज में तो हर एक वीक में 25% एनर्जी डिमांड में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, और फ्रेंड्स अगर पार्शियल लॉकडाउन रहता है तो 80% पर वीक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अभी हमने ओवरऑल डिक्लाइन देख लिया है, अब हम सेक्टर स्पेसिफिक क्या डिक्लाइन होगा उसको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फ्रेंड्स ऑयल पर होने वाला है, क्योंकि जो 60% ऑफ ग्लोबल डिमांड है वो फ्रेंड्स ड्राइविंग और फ्लाइंग से ही आती थी, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आती थी। सिंस अभी कोविड-19 की वजह से यह बंद चल रहा है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ऑयल में देखने को मिला है, और जो ग्लोबल डिमांड है ऑयल की वो फ्रेंड्स 9% तक ड्रॉप कर सकती है इस ईयर, और यह जो कंजप्शन रहेगा वो 2012 लेवल पर जो कंजप्शन था उसी के बराबर आ जाएगा। हमने देखा फ्रेंड्स कि ऑयल में 9% डिमांड डिक्लाइन देखने को मिलेगी। अगर हम कोल सेक्टर में कंपेयर करते हैं 2019 के फर्स्ट क्वार्टर से तो 8% डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि फ्रेंड्स चाइना जो कोल बेस्ड इकोनॉमी है तो फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज़्यादा कोविड-19 ने चाइना को हिट किया था, इस वजह से डिक्लाइन देखने को मिला था। एक और रीज़न है फ्रेंड्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसका यूसेज अब बढ़ गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, इसी वजह से कोल में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। और रिपोर्ट में ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि अगर रिकवरी हो जाती है स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, तो फ्रेंड्स इंक्रीज देखने को मिल सकता है कोल की डिमांड में। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात करें फ्रेंड्स तो 5% डिक्लाइन देखने को मिलेगा आईईए के फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग, और यह फ्रेंड्स लार्जेस्ट रहने वाला है अगर हम कंपेयर करें ग्रेट डिप्रेशन से। नेचुरल गैस की बात करें फ्रेंड तो उसमें भी डिमांड में डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि जो पावर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वहाँ से डिमांड कम हो गई है। अगर हम कंपेयर करें फ्रेंड्स ऑयल की डिमांड से तो नेचुरल गैस की डिमांड में कम डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें ऑयल का ज़्यादा यूसेज किया जाता है। फिर भी फ्रेंड्स अगर हम देखें तो जो नेचुरल गैस की डिमांड है वो फर्दर फॉल होने वाली है 2020 में। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में फ्रेंड्स डिमांड डिक्लाइन हुई है बाई 5%, इसी वजह से न्यूक्लियर पावर की डिमांड है फ्रेंड्स उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अगर हम सभी एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो एक अकेला रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा सोर्स है फ्रेंड्स जिसमें इंक्रीज देखने को मिला है, मीन्स उसकी डिमांड में इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर 2020 में देखें तो यह डिमांड इंक्रीज होने वाली है बाई 1%।
ऐसा इसलिए होने वाला है फ्रेंड्स क्योंकि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम होती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें, और जो एक्सेसिबिलिटी है वही भी अब इजी है फॉर पावर स्टेशन। अगर हम देखें फ्रेंड्स तो हमने देखा कि ऑयल सेक्टर में 9% डिमांड डिक्लाइन देखने को मिलेगा, कोल में 8% डिक्लाइन है और इलेक्ट्रिसिटी में 5% डिक्लाइन है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में फ्रेंड्स डिमांड इंक्रीज होने वाली है बाई 1%, ये आपको याद रखना है। अभी हमने फ्रेंड्स एनर्जी स्पेसिफिक सेक्टर में क्या इम्पैक्ट रहा है उसको देखा था। अब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो आप फ्रेंड्स यहाँ से डाटा को कोट कर सकते हैं कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा है एनर्जी मार्केट पर। इसके साथ ही साथ कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पे, और इंडिया स्पेसिफिक क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो भी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम एनर्जी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट रहेगा उसको समझ लेते हैं। ऑयल प्राइजेस फ्रेंड्स डिक्लाइन कर रही हैं बिकॉज जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस रहा है और लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटीज़ की वजह से सप्लाई बनी हुई है और लो डिमांड की वजह से ऑयल प्राइजेस डिक्लाइन कर रहे हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स जो ब्रेंट क्रूड है उसकी ट्रेडिंग भी अभी सबसे कम देखने को मिली है अगर 21 ईयर से कंपेयर करें। नेक्स्ट है फ्रेंड जो यूएस का ऑयल मार्केट है उसमें भी अभी प्राइजेस नेगेटिव फॉल कर गए थे। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करें तो उसकी प्राइजेस फ्रेंड्स $-40 हो गए थे पर बैरल। जो फ्रेंड्स एनर्जी प्राइजेस में कोलैप्स देखने को मिला है उसकी वजह से जो ग्लोबल कम्युनिटी मार्केट है वो भी बुरी तरह से हिट हुए हैं और ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी डीप रिसेशन में जा सकती है। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पर। फ्रेंड्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड से कंपेयर करें तो 2020 में बिगेस्ट एवर डिक्लाइन देखने को मिला है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में। अगर स्पेसिफिक बात करें हम एनर्जी सेक्टर्स में तो कोल एमिशंस में 8% डिक्लाइन देखने को मिला है और ऑयल सेक्टर से 4.5% डिक्लाइन देखने को मिला है और नेचुरल गैस से फ्रेंड्स यह डिक्लाइन 2.3% है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में अगर 2019 से कंपेयर किया जाए तो ओवरऑल 8% डिक्लाइन रहा है 2020 में। 2010 से लेवल से कंपेयर करें तो यह फ्रेंड्स लोएस्ट अभी तक का डिक्लाइन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में। और जो 2009 की फाइनेंशियल क्राइसिस थी फ्रेंड्स उससे कंपेयर किया जाए तो यह 6 टाइम्स लार्जर डिक्लाइन रहा है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड से अगर हम अभी तक के जितने भी रिडक्शन देखने को मिले हैं उन सभी को भी अगर कंबाइन कर दें तो भी फ्रेंड्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस रहा है वो ट्वाइस रहा है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर रिडक्शन। जितनी भी फ्रेंड्स ग्लोबल एनर्जी में डिक्लाइन देखने को मिला है डिमांड में उससे ज़्यादा तो डिक्लाइन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में रहा है। जो रिड्यूस डिमांड है उसके रीजन तो हम देख ही चुके हैं फ्रेंड्स। जो मोस्ट कार्बन इंटेंसिव फ्यूल्स हैं उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है जैसे कि ऑयल या कोल। और एमिशंस की बात करें फ्रेंड्स तो वो इसलिए डिक्लाइन देखने को मिला है क्योंकि जहाँ पर एमिशन सबसे ज़्यादा होते थे उधर ऐसे रीजन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है कोविड-19 की वजह से। जैसे अगर हम चाइना और यूरोप की बात करें तो वहाँ पर 8% कम एमिशन रहा है और यूएस की बात करें तो वो 9% कम रहा है। ऐसा फ्रेंड्स लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है अगर इकोनॉमीज फिर से रीस्टार्ट होती हैं तो एमिशंस फिर से बढ़ने वाले हैं। अगर कोई गवर्नमेंट फ्रेंड्स कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेती है और अपने जो एनर्जी सोर्सेस है उनको चेंज नहीं करती है तो फिर से एमिशन देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स के कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया की एनर्जी डिमांड्स पर। अगर हम 40 डे लॉकडाउन पीरियड की बात करें तो इंडिया की एनर्जी डिमांड में 30% डिक्लाइन देखने को मिला है। और अगर फ्रेंड्स लॉकडाउन को हर एक वीक बढ़ाया जाता है तो जो एनर्जी डिमांड है उसमें 0.6% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अगर हम 2019 और 2020 के दोनों फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर करें तो फ्रेंड्स 2020 में जो एनर्जी डिमांड है वो रिलेटिव उसमें इंक्रीज ही रहा है बाय 0.3%। लेकिन अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा फ्रेंड्स तो जो 2020 का सेकंड क्वार्टर है उसमें एनर्जी डिमांड कम ही हो जाएगी। चाइना और इंडिया की बात करें फ्रेंड्स दोनों ही कोल बेस्ड इकोनॉमी है। चाइना लार्जेस्ट यूज़र है इलेक्ट्रिसिटी का और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट यूज़र है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए अगर एनर्जी डिमांड में डिक्लाइन देखने को मिलता है तो यह फ्रेंड्स अल्टीमेटली जो ग्लोबल डिमांड है कोल की या फ्यूल की उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सिंस हमने ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 की रिपोर्ट के बारे में जाना तो हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है
जिसको 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद 1974 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी फ्रेंड्स पेरिस में ही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक पॉलिसी एडवाइज़र की तरह काम करता है, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इसके साथ ही साथ जो कुछ नॉन मेंबर स्टेट हैं उनको भी यह फ्रेंड्स पॉलिसी एडवाइस करता है, जैसे कि इंडिया, चाइना एंड रसिया। पहले ये फ्रेंड्स स्टैटिक्स पर फोकस करता था, लेकिन अब एजेंसी का जो मैंडेट है वो और ब्रॉडन हो गया है और 3 ईज पर फोकस करता है: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। आईईए के मेंबर स्टेट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के जो मेंबर्स हैं वही इसके मेंबर्स बन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है फ्रेंड्स जितने भी ओईसीडी के मेंबर्स हैं वो सभी आईईए के मेंबर्स हैं। जैसे हम देखें चाइल्ड, आइसलैंड, इजराइल और स्लोवेनिया, यह मेंबर्स स्टेट नहीं है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में आपको एक बात और पता होना चाहिए, यह फ्रेंड्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें 2014 में एस्टोनिया ने फ्रेंड्स ज्वाइन किया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को और 29th मेंबर बना था। अभी एट प्रेजेंट 30 मेंबर्स हैं फ्रेंड इसमें, और मैक्सिको ने सबसे लास्ट में ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली। ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर और थाईलैंड जैसी कंट्रीज इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो आपको याद रखना है इंडिया एसोसिएट मेंबर है आईईए का। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।